हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वें विषय हिंदी की सैंपल क्वेश्चन पेपर। और आपको एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन जो है हो चुके पेपर्स है, मीन्स कुछ स्कूल में पेपर हो रखे। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि जिस स्कूल का भी पेपर अच्छी रहेगी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एज ए सैंपल आपके प्रैक्टिस के लिए, तो वही चीज लेकर आ गए हैं। तो भाई ध्यान से देखेंगे कि किस तरीका से और भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर जो है करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकते, इसलिए आपको बहुत अच्छे से 4 से 5 क्वेश्चंस तो फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को अम्यक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है भाई, जिसके लिए देखो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। बहुत छोटी पैराग्राफ दिया, मैं तो बोलूंगा अब हो सकता है कि अब देखो हाफ ईयरली एग्जाम से स्कूलों द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रिंट आउट बहुत ज़्यादा ना लगे, ये एक माइंडसेट रहती है। तो जितनी कम आ जाते हो तभी तो इतनी छोटी छोटी वर्ड्स में लिखी है ना, इसलिए पैराग्राफ भी छोटे रखा गया है ताकि हम पैराग्राफ भी दे सके, एक अपठित गद्यांश भी दे सके और हमारी क्वेश्चन भी बन सके, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर उसको पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा, जिससे आपको 10 नंबर जो है मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों। फिर निम्नलिखित अपठित काव्यांश, जैसे कि गद्यांश आया था वैसे ही एक अपठित क्या आया है बच्चों, काव्यांश आया है। इस काव्यांश को पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, आप लोगों को नीचे जो प्रश्न दिए यहाँ पर, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर जो है देना है, ठीक है। बात है इसकी पीडीएफ का बच्चों, तो पीडीएफ ना मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग 1 क्लिक में जो है डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है, ठीक। हाँ, ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो निबंध के लिए क्या क्या टॉपिक दिया गया था इस स्कूल में, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, पुरुषार्थ और भाग्य, डिजिटल इंडिया, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। फिर आप लोगों का दिनों दिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादन को पत्र लिखिए, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु अपनी शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र, इस तरीके से करना है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर जो है लिखना है, जैसे कि भारत का पहला छापा खाना कब व कहाँ खुला, पित्त पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं, विशेष लेखन क्या है उसको करना है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है, पलायन की समस्या पर एक फीचर लिखिए, इस तरीके से। और इसको अथवा में क्या दिया हुआ है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक आलेख लिखना है। तो फीचर और आलेख बच्चों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आपको देखो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा, ये बताना है। फिर वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ये चीजें लिखना है। फिर प्रश्न 8 में बच्चों आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए, हिंदी गद्य साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया गया है, नमक के दरोगा कहानी के आधार पर आलोपीदान का चरित्र चित्रण करना है। फिर प्रगतिवाद की 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ और क्यों हुआ, ये करना है। फिर एक काव्यांश दिया है, तो काव्यांश को पढ़ करके क्या करना है आप लोगों को, इन प्रश्नों का उत्तर देना है भाई, जिससे आपको 6 नंबर मिल सके। उसी तरीके से एक छोटी सी काव्यांश भी दिया है, उसको पढ़ लेना फिर से, उसका 4 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। फिर आपके यहाँ से बुक की क्वेश्चंस आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकता हूँ 4 मार्क्स के लिए। शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है उसको बताना है। वर्षा न होने पर कुइयों में पानी कहाँ से आता है, कुओं है, ठीक है। रहस्यवाद और छायावाद की परिभाषा देते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है, ये बताना है। फिर पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा गया है, रजनी के चरित्र की विशेषताएं बताना है। क्लियर है। तो इस तरीके से इतनी क्वेश्चंस को आप लोगों को इस तरीके से और करते चलेंगे और अपने जो भी स्कूल में कराए हैं एटलीस्ट उन पूरी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।